ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 10th जनवरी 2023 है। मीठे बच्चे, तुम्हारा यह मर्जीवा जन्म है। तुम ईश्वरीय बाप से वर्षा ले रहे हो। तुम्हें बहुत बड़ी लॉटरी मिली है, इसलिए आप अपार खुशी में रहना है। प्रश्न: अपने आप को कौन सी समझानी दो तो चिंता समाप्त हो जाएगी, गुस्सा चला जाएगा? उत्तर: हम ईश्वर की संतान हैं। हम तो बाप समान मीठे बनना है। जैसे बाबा मीठे रूप से समझानी देते, गुस्सा नहीं करते, ऐसे हमें भी आपस में मीठा रहना है। लून पानी नहीं होना है, क्योंकि जानते हैं जो सेकंड पास हुआ वह ड्रामा में पार्ट था। चिंता किस बात की करें? ऐसे अपने आप को समझाओ तो चिंता खत्म हो जाएगी, गुस्सा भाग जाएगा। गीत: यही बहार है। ओम शांति। यह है ईश्वरीय संतान की खुशियों का गायन। तुम इतना खुशी का गायन सत्युग में नहीं कर सकेंगे। अभी तुमको खजाना मिल रहा है। यह है बड़े से बड़ी लॉटरी। जब लॉटरी मिलती है तो खुशी होती है। तुम फिर इस लॉटरी से जन्म जन्मांतर स्वर्ग में सुख भोगते रहते हो। यह है तुम्हारा मर्जीवा जन्म, जो जीते जी मरते नहीं। उनका मर्जीवा जन्म नहीं कहेंगे। उन्हों को तो खुशी का पाड़ा भी चढ़ नहीं सकता। जब तक मर्जीवा नहीं बने हैं, अर्थात बाप को अपना नहीं बनाया है, तब तक पूरा वर्षा भी मिल नहीं सकता। जो बाप के अर्थात जो बाप के बनते हैं, जो बाप को याद करते हैं, उनको बाप भी याद करते हैं। तुम हो ईश्वरीय संतान। तुम्हारे
तुम्हें नशा है कि हम ईश्वरीय बाप से वर्षा अथवा वर ले रहे हैं, जिसके लिए भक्त लोग भक्ति मार्ग में धक्का खाते रहते हैं। बाप से मिलने के लिए अनेकानेक उपाय करते हैं। कितने वेद शास्त्र, मैगजीन आदि अथा पढ़ते रहते हैं, परंतु दुनिया तो नहीं। प्रतिदिन दुखी ही होती जाती है। इनको तमो प्रधान होना ही है। यह बबुलनाथ है ना? फिर बबुलनाथ, यह बबुल ट्री है ना? यह बबुल ट्री है ना? बबुलनाथ फिर आकर कांटों से फूल बनाते हैं। कांटे बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, बड़े जोर से लगते हैं। उसको अनेक प्रकार के नाम दिए हुए हैं। सत्युग में तो होते नहीं। बाप समझाते हैं, यह है कांटों की दुनिया। एक दो को दुख देते रहते हैं। घर में बच्चे भी ऐसे कपूत निकल पड़ते हैं, जो बात मत पूछो। माँ बाप को बहुत दुख करते हैं। सभी कोई एक समान भी नहीं होते। सबसे जास्ती दुख देने वाला कौन है? मनुष्य यह नहीं जानते। बाप कहते हैं, इन गुरुओं ने परमात्मा की महिमा शिव का गुम कर दी है। एक तो उनकी बहुत महिमा करते हैं। हम तो वह परम बाप कहते हैं, वह परम पूज्य परम पिता परमात्मा है। शिव का चित्र भी बहुत अच्छा है, परंतु बहुत लोग ऐसे हैं जो मानेंगे नहीं कि शिव कोई ऐसा ज्योतिर्बिंदु है, क्योंकि वह तो आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। आत्मा अति सूक्ष्म है, जो प्रकृति के बीच में बैठी है। फिर
परमात्मा इतना बड़ा आकार वाला कैसे हो सकता है। बहुत विद्वान आचार्य लोग बीके पर हंसी उड़ाते हैं कि परमात्मा का ऐसा रूप तो हो नहीं सकता। वह तो अखंड ज्योतिर्मय तत्व हजारों सूर्यों से भी तेजोमय है। वास्तव में यह रॉन्ग है। इसकी राइट महिमा तो बाप खुद ही बताते हैं। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। यह सृष्टि एक उल्टा झाड़ है। सत्युग त्रेता में उनको कोई याद नहीं करते। मनुष्य को जब दुख होता है तब उनको याद करते हैं। हे भगवान, हे परमपिता परमात्मा, रहम करो। सत्युग त्रेता में तो कोई रहम मांगने वाला होता नहीं। वह है बाप रचयिता की नई रचना। इस बाप की महिमा ही अपरंपार है। ज्ञान का सागर पतित पावन है। ज्ञान का सागर है तो जरूर ज्ञान दिया होगा। वह सत चित आनंद स्वरूप है। चेतन है। ज्ञान तो चेतन आत्मा ही धारण करती है। समझो हम शरीर छोड़ जाते हैं तो आत्मा में ज्ञान के संस्कार तो है ही है। बच्चा बनेंगे तो भी वह संस्कार होगा। परंतु ऑर्गन छोड़ता है तो बोल नहीं सकते। ऑर्गन्स बड़े होते हैं तो याद कराया जाता है तो स्मृति में आ जाता है। छोटे बच्चे भी शास्त्र आदि कंठ कर लेते हैं अर्थात याद कर लेते हैं। यह सभी अगले जन्म के संस्कार है। अब बाप हमको अपना ज्ञान का वर्षा देते हैं। सारे सृष्टि का ज्ञान इनके पास है क्योंकि बीज रूप है। हम अपने को बीज रूप नहीं कहेंगे। बीच में जरूर झाड़ के आदि मध्य अंत का ज्ञान होगा ना। तो बाप खुद कहते हैं मैं हूँ सृष्टि का बीज रूप। इस झाड़ का बीज ऊपर है। वह बात सत चित आनंद स्वरूप
ज्ञान का सागर है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ही उसमें ज्ञान होगा, नहीं तो क्या होगा? क्या शास्त्रों का ज्ञान होगा? वह तो बहुतों में है। परमात्मा की तो जरूर कोई नई बात होगी ना, जो कोई भी विद्वान आदि नहीं जानते। कोई से भी पूछो, इस सृष्टि रूप झाड़ की उत्पत्ति, पालना, संहार कैसे होता है, उनकी आयु कितनी है, यह कैसे वृद्धि को पाता है, बिल्कुल कोई नहीं समझा सकता है। एक गीता ही है सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि, बाकी तो सब है उनके बाल बच्चे। जबकि गीता पढ़ने से भी कुछ नहीं समझते, तो बाकी शास्त्र पढ़ने से फायदा ही क्या? वर्षा तो फिर भी गीता से मिलता है। अब बाप सारे ड्रामा का राज समझाते हैं। बाप पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाए पारसनाथ बनाते हैं। अब तो सब पत्थरनाथ है, परंतु वह अपने को बड़े बड़े टाइटल्स देकर अपने को पारस बुद्धि समझ बैठे हैं। बाप समझाते हैं, मेरी महिमा सबसे निराली है। मैं ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर हूँ। ऐसी महिमा तुम देवताओं की नहीं कर सकते। बकल लोग, भक्त लोग देवताओं के आगे जाकर कहेंगे, आप सर्वगुण संपन्न है। बाप की तो एक ही महिमा है, वह भी हम जानते हैं। अभी हम मंदिर में जाएंगे तो बुद्धि में पूरा ज्ञान है ही। इन्होंने तो पूरे 84 जन्म लिए होंगे। अभी अपने को कितनी खुशी है। आगे थोड़े ही यह ख्याल आता था, अभी समझते हैं हमको ऐसा बनना है। बुद्धि में बहुत परिवर्तन आ जाता है। बाप बच्चों को समझाते हैं, आपस में बहुत मीठा बनो, लूल पानी मत बनो। लूल पानी मतलब आपस में झगड़ा मत करो, आपस में प्यार से रहो। बाबा कभी भी किससे गुस्सा करते हैं क्या? बड़े मीठे रूप से
समझानी देते हैं। 1 सेकंड पास हुआ कहेंगे यह भी ड्रामा में पार्ट था। इसकी चिंता क्या करनी है। ऐसे अपने को समझाना है। तुम ईश्वरीय संतान कम थोड़े ही हो। यह तो समझ सकते हो कि ईश्वरीय संतान जरूर ईश्वर के पास रहते होंगे। ईश्वर निराकार है तो उसकी संतान भी निराकार होगी है। वही संतान यहाँ शोला लेकर पाट बजाती है। स्वर्ग में मनुष्य है देवी देवता धर्म के। अगर सबका बैठ हिसाब निकाले तो कितना माथा मारना पड़े। परंतु समझ रखते हैं कि नंबरवार समय अनुसार थोड़े जन्म मिलते होंगे। आगे तो समझते थे मनुष्य कुत्ता बिल्ली बनते हैं। अभी तो बुद्धि में रात दिन का फर्क आ गया है। यह सब है धारणा करने की बातें। नटशेल में समझाते हैं कि अब 84 जन्म का चक्र पूरा हुआ। अभी इस छीछी शरीर को छोड़ना है। यह सबका पुराना जड़ीबूत तमो प्रधान शरीर है। इससे ममत्व मिटा देना है। परंतु पुराने शरीर को याद क्या करे। अब तो अपने नए शरीर को याद करेंगे जो मिलना है सतयुग में। वहाँ वाया मुक्ति धाम होकर सतयुग में आएंगे। हम जीवन मुक्ति में जाते हैं और सब मुक्ति धाम में चले जाते हैं। इसको जय जयकार कहा जाता है। हाहाकार के बाद जय जयकार होना है। इतने सब मरेंगे, कोई तो निमित्त कारण बनेगा। नेचुरल कैलामिटीज होगी। सिर्फ सागर ही थोड़े ही सभी खंडों को खलास करेगा।
अब कुछ सब कुछ सब कुछ सलाख खलास तो होना ही है। बाकी भारत अविनाशी खंड खंड रह जाता है, क्योंकि यह है शिव बाबा का बर्थ प्लेस। तो यह हो गया सबसे बड़ा तीर्थ स्थान। बाप सबकी सद्गति करते हैं, यह कोई मनुष्य नहीं जानते हैं। उन्हों को ना जानना ही ड्रामा में नून है। तब तो बाप कहते हैं कि हे बच्चे, तुम कुछ नहीं जानते थे, मैं ही तुमको रचना और रचना अथवा मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा भेद समझाता हूँ, जिसको ऋषि मुनि भी समझते बेअंत कहकर गए हैं। यह थोड़े ही समझते हैं कि सारी दुनिया के 5 विकार बड़े भारी दुश्मन हैं। जिस रावण को भारतवासी वर्ष जलाते ही आते हैं, उनको जानते कोई नहीं, क्योंकि वह ना जिस्मानी है ना रूहानी है। विकारों का तो कोई रूप ही नहीं है। मनुष्य एक्ट में आता है तब पता पड़ता है कि इन्हों में काम का क्रोध का भूत आया है। इस विकार की स्टेज में भी उत्तम मध्यम कनिष्ठ होते हैं। कोई में काम का नशा एकदम तमो प्रधान हो जाता है, कोई में रजो नशा, कोई में सतो नशा रहता है। कोई तो बाल ब्रह्मचारी भी रहते हैं। समझते हैं यह भी एक झंझट है। संभालना सबसे अच्छा उनको कहेंगे। सन्यासियों में भी बाल ब्रह्मचारी अच्छे गिने जाते हैं। गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा है। बच्चों की वृद्धि नहीं होगी। पवित्रता की ताकत मिलती है। यह हुई गुप्त
सन्यासी भी पवित्र रहते हैं, छोटे बच्चे भी पवित्र रहते हैं। वानप्रस्थी भी पवित्र रहते हैं, तो पवित्रता का बल मिलता ही आता है। उन्हों का भी कायदा चला आता है कि बच्चों को इतनी आयु तक पवित्र रहना है, तो वह भी बल मिलता है। तुम हो सतो प्रधान पवित्र, यह अंतिम जन्म तुम बाप से प्रतिज्ञा करते हो। तुम सतयुग की स्थापना करने वाले हो। जो करेगा सो पवित्र दुनिया का मालिक बनेगा। नंबरवार पुरुषार्थी अनुसार यह है ईश्वरीय कुटुंब। ईश्वर के साथ हम रहते हैं। कल्प में एक बार वह फिर देवी घराने में तो बहुत जन्म रहेंगे। यह एक जन्म ही दुर्लभ है। यह ईश्वरीय कुल है। उत्तम से उत्तम ब्राह्मण कुल सबसे ऊंचा चोटी है। नीचे ते नीचा कुल से हम उच्च ब्राह्मण कुल के हो गए। शिव बाबा जब ब्रह्मा को रचे, तब तो ब्राह्मण रचे। कितनी खुशी रहती है जो बाप की सर्विस में रहते हैं। हम ईश्वर की औलाद बने हैं और ईश्वर की श्रीमत पर चलते हैं। अपनी चलन से उनका नाम बाला करते हैं। बाबा कहते हैं, वह तो है आसुरी गुणों वाले, तुम देवी गुणों वाले बन रहे हो। जब तुम संपूर्ण बन जाएंगे तो तुम्हारी चलन बहुत अच्छी हो जाएगी। बाबा कहेंगे यह देवी गुणों वाले नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आसुरी गुण वाले भी नंबरवार है। बाल ब्रह्मचारी भी है। सन्यासी पवित्र रहते हैं।
सन्यासी पवित्र रहते हैं। सो तो बहुत अच्छा है। बाकी वह किसकी सदगति तो कर नहीं सकते। अगर कोई गुरु लोग सदगति करने वाले होते तो साथ ले जाते, परंतु खुद ही छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ यह बात बाप कहते हैं, मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। मैं आया ही हूँ तुमको साथ ले जाने के लिए। वह तो ले नहीं जाते, खुद ही गृहस्थियों के पास जन्म लेते रहते हैं। संस्कारों के कारण फिर सन्यासियों के झुंड में चले जाते हैं। नाम रूप तो हम हर जन्म में बदलता रहता है। यह अभी तुम बच्चे जानते हो कि सतयुग में यहाँ के पुरुषार्थ अनुसार पद होगा। वहाँ यह मालूम नहीं होगा कि हमने यह पद कैसे पाया। यह तो अभी पता है। जिसने जैसे कल्प पहले पुरुषार्थ किया था वैसे ही अब करेंगे। बच्चों को साक्षात्कार भी कराया हुआ है कि वहाँ शादी आदि कैसे होती है। बड़े बड़े मैदान बगीचे आदि होंगे। अब तो भारत में ही करोड़ों की आबादी है। वहाँ तो कुछ लाख ही रहते हैं। वहाँ थोड़े ही इतनी मंजिलों वाले मकान होंगे। यह अभी है क्योंकि जगह नहीं है। वहाँ इतनी सर्दी नहीं होगी। वहाँ दुख की निशानी भी नहीं होगी, ना बहुत गर्मी होगी जो पहाड़ों पर जाना पड़े। नाम है ही स्वर्ग। इस समय मनुष्य कांटों के जंगल में पड़े हैं। जितना सुख की चाहना करते हैं उतना दुख बढ़ता ही जाता है। अब बहुत दुख होगा, लड़ाई होगी तो खून
की नदियाँ बहेंगी। अच्छा, यह मुरली सब बच्चों के आगे सुनाई। सम्मुख सुनना। नंबर 1 टेप से सुनना। टेप से सुनना। रिकॉर्डिंग होता है ना, टेप रिकॉर्डिंग, उससे सुनना। टेप से सुनना। नंबर 2 मुरली से पढ़ना। नंबर 3 सतो प्रधान सतो और रजो। तमो तो कहेंगे नहीं। टेप में हूबहू आती है। अच्छा, बाप दादा और मीठी मम्मा का सिखलाते बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अपनी चलन व देवी गुणों से बाप का नाम बाला करना है। आसुरी अवगुण निकाल देने हैं। पॉइंट 2, इस पुराने जड़ी भूत शरीर में ममत्व नहीं रखना है। नए सत्योगी शरीर को याद करना है। पवित्रता की गुप्त मदद करनी है। वरदान, रूहानियत की शक्ति द्वारा दूर रहने वाली आत्माओं को समीपता का अनुभव कराने वाले मास्टर शक्तिमान आत्मभाव जैसे साइंस के साधन द्वारा दूर की हर वस्तु समीप अनुभव होता है। ऐसे दिव्य बुद्धि द्वारा दूर की वस्तु समीप अनुभव कर सकते हैं। जैसे साथ रहने वाली आत्माओं को स्पष्ट देखते, बोलते, सहयोग देते और लेते हो। ऐसे रूहानी नियत की शक्ति द्वारा दूर रहने वाली आत्माओं को समीपता का अनुभव करा सकते हो। सिर्फ इसके लिए मास्टर सर्वशक्तिमान संपन्न और संपूर्ण
स्थिति में स्थित रहो और संकल्प शक्ति को स्वच्छ बनाओ। स्लोगन, अपने हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा औरों को प्रेरणा देने वाले ही प्रेरणा मूर्त है। अच्छा, ओम शांति।